नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी और आज मेरे साथ हैं सोनिका, जिन्होंने दिसंबर 2023 में अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और निरंतर प्रयास से यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्रैक किया है। सो आज हम सोनिका से जानने वाले हैं कि क्या प्रिपरेशन की मेथड होनी चाहिए, क्या उनकी स्ट्रेटजी रही और क्या-क्या प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की और कैसे उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया और फाइनली इस एग्जाम में अपना जो झंडा है वो गाड़ दिया है, इस बार यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्रैक कर लिया है। ओके, सो सबसे पहले सोनिका आपका स्वागत है आज के इस सेशन में, स्पेशली जो टॉपर स्टॉक सेशन में, जो कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की तरफ से ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है, जिससे बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिल सके, आपकी स्टोरी से वो लोग भी सीख सके और वो भी आगे इंस्पायर हो सके इस प्रिपरेशन के लिए। सो वेलकम। थैंक यू सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। चलिए, तो आप सबसे पहले मुझे ना थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, कहाँ से क्या प्रिपरेशन वगैरह, मतलब अपने जो लाइक ग्रेजुएशन आपका कहाँ से हुआ है, मास्टर्स क्या किया है, ये सब चीज़ें थोड़ी सी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ग्रेजुएशन हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या से बात है, और मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुआ है और ये सब मैंने सेम टू सेम, मैं भी डीड यूज। यस सर चलिए, अच्छी बिल्कुल। बात है। और ये सब मैंने रेगुलर किया और 2022 में मैंने नेट का दिया था फर्स्ट अटेम्प्ट, अच्छा अच्छा बट तो मेरा क्लियर नहीं हुआ था। फिर मेरे को अपनी वीकनेस पता चली कि मेरा पेपर फर्स्ट बहुत वीक है, अच्छा अच्छा। तो मैंने उसके लिए क्लासेस देखी वाईटी पर और फिर आपका देखा वाईटी पर और पेपर 2 के लिए आपके मैराथन क्लासेस देखे, अच्छा अच्छा, ओके। तो उसके लिए सिर्फ। चलिए, अच्छी बात है। सो प्रिपरेशन आपने कर ली और इस बार मतलब 22 के बाद 23 में आपका फाइनली सिलेक्शन हो गया, ये यस बहुत सर। अच्छी बात है। सो जब हम प्रिपरेशन करते हैं सोनाली, तो उसमें कई बार ऐसी चीजें आती हैं कि हम पढ़ रहे होते हैं और कभी कभी लगता है कि यार जो मैं पढ़ रहा हूँ वो शायद तक सही नहीं जा रहा है। मतलब सेल्फ डाउट का हमेशा प्रॉब्लम Yes. स्टूडेंट्स को रहता है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ सही है कि नहीं, वो इनफ है कि नहीं है। Yes. जैसे कि मेरे पास भी अक्सर आता है कि सर हम जो पढ़ रहे हैं वो इनफ है कि नहीं है। सो उस सिचुएशन में, बिकॉज देयर आर मल्टीपल रिसोर्सेज, ओके, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, अलग अलग क्लासेस हैं, नोट्स हैं, बहुत सारी चीजें। सो वहां पे अपनी प्रिपरेशन के साथ कंसिस्टेंट रहना और वो सेल्फ डाउट को कैसे हम डील कर सकते हैं आपके हिसाब से। उसके लिए सबसे पहले मैंने देखे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि पहले क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उसके बाद मैंने फिर टॉपिक्स देखे, फिर उसको कवर अप किया, आपके क्लासेस से कॉन्सेप्ट समझे, ठीक है। और पीवाईक्यू लगाए मैंने 5 इयर्स के, अगेन एंड अगेन लगाए। अच्छा, बार-बार। यस पेपर फर्स्ट जब पेपर था 11 दिसंबर को, उससे पहले मैंने मॉक ही दिए थे, पेपर फर्स्ट के लिए भी, पेपर 2 के लिए भी। एग्जैक्टली। यस, फिर मैंने हाँ, मतलब वो है कि अगर हम बार-बार पीवाईक्यूज को देखते रहेंगे तो हमको एक क्लैरिटी रहती है कि जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, हमारी ट्रेन जिस पटरी पे चल रही है वो सही पटरी है, हम डगमगा नहीं रहे। सो बीच-बीच में आप लोग भी जब प्रिपरेशन कर रहे हो ना, हफ्ते में एक आध बार एटलीस्ट कोई भी पुराना पेपर उठा के देखते रहिए, जिससे आपको पता रहे कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अदरवाइज होता है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ कि सही नहीं पढ़ रहा हूँ, वो सेल्फ डाउट आते रहता है। ठीक है, हो सकता है कि एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब आप प्रिपरेशन करते हैं ऐसा नहीं होता है कि सारी की सारी चीजें उस क्वेश्चन पेपर में आपको मिल जाए जो आपने पढ़ी है। कुछ ना कुछ चीजें बाहर से भी देखेंगी, बट उससे घबराना भी नहीं है। ये मत सोचना है कि अच्छा मैं जो पढ़ रहा हूँ वो इनफ नहीं है, वो इनफ है, बट ये होना चाहिए कि आपका 70+ क्वेश्चंस आपके एटलीस्ट जो आपने पढ़ा है उसमें से आ रहे हैं, तो इट इज फाइन। और 100% तो कभी भी पॉसिबल नहीं है, किसी को भी पॉसिबल नहीं कर सकता कि ना आप, ना मैं, ना दुनिया का कोई व्यक्ति 100 के 100 क्वेश्चंस पता होंगे, किसी को नहीं पता होंगे। तो उन जो कुछ क्वेश्चन जो आपको टिपिकल लगे उससे घबराना नहीं है। चलिए, सो अभी इस बार आपने नेट क्रैक किया है और आगे जेआरएफ के लिए भी तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, सो एक चीज और आती है कई बार स्टूडेंट्स का ना, कि एक जैसे पहला अटेम्प्ट आपका हो गया, ये दूसरा अटेम्प्ट है, ठीक है, अब आप तीसरा भी देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, और जेआरएफ भी निकालेंगे अगली बार में। ठीक है, सो ये जो बार बार फिर से वही पढ़ना, ठीक है, क्योंकि नई चीज तो नहीं है, थोड़ा बहुत हम नया जोड़ते हैं, बट उसी चीज को रिवाइज करना, फिर से उस तैयारी में लगना, फिर 6 महीने देना, ये मोटिवेशन कहाँ से आता है? सर इसका मोटिवेशन भी बस मेरी मदर को ही जाता है। अच्छा, कि वो कहती है कि बेटा पढ़ो पढ़ो खूब पढ़ो, एक बार फेल हुआ कोई बात नहीं, दूसरा अटेम्प्ट दो। जैसे फेल का भी मीनिंग होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। क्या बात है, वेरी गुड। तो वही चीज बस मेरे को पता कि अब फर्स्ट अटेम्प्ट होगा कोई बात नहीं, नेक्स्ट दो, पर आपको छोड़ना नहीं है, अगर आप छोड़ दोगे फिर वो छूट जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत अच्छी बात है। एक और प्रॉब्लम आती है जब हम सिलेबस को कवर कर रहे होते हैं, जैसे यूनिट वाइज में, अगर आप पॉलिटिकल साइंस आपने कवर किया है, तो पॉलिटिकल साइंस में कुछ यूनिट जो है थ्योरेटिकल आ जाती है, कुछ यूनिट जो है जो कि थोड़ा सा करंट अफेयर बेस्ड भी चली आती है, जिसमें जैसे कि हम इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें, फॉरेन पॉलिसी हो गया, गवर्नमेंट पब्लिक पॉलिसी वाले यूनिट, ठीक है। सो इन सब यूनिट्स में कभी कभी लगता है, और एक तो इनमें प्रॉब्लम ये है कि एक कंसाइज बुक नहीं है हमारे पास कि एक किताब से सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। और वो बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि सर जैसे पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थॉट के लिए तो आपको बुक मिल जाएगी, आईपीटी की बुक मिल जाएगी, बट आईआर के लिए भी बुक से क्वेश्चन आते नहीं है, बुक से थोड़ा बहुत क्वेश्चन आएगा, बाकी सब जो है यहाँ वहाँ। तो उस सिचुएशन में उन टॉपिक्स को कैसे कवर करना चाहिए आपके हिसाब से?
उसके हिसाब से सबसे पहले तो आपके जो करंट अफेयर्स के वीडियो आते हैं वो मैं देखती देखते हूँ, हैं रेगुलरली। और मैं एसएससी के लिए भी प्रिपेयर कर रही हूँ, तो वहां से मेरा आईआर आईएफपी ये सब बहुत स्ट्रांग हो गया है। वेरी गुड, वंडरफुल, तो मतलब जो पीछे, हाँ ठीक है, हाँ, उस वजह से तो मेरे को इनकी दिक्कत नहीं होती, मेरे को होती है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वो अपने आप में थ्योरेटिकल ज्यादा है। यस, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, और आईपीटी भी मेरा बहुत हो जाता है। वीएन खन्ना की एक बुक आती है हाँ, वीएन खन्ना की बुक आईआर की, मैंने IR, उसको पढ़ा है। हाँ, उससे बेस आपका डेवलप हो हाँ, जाएगा आपका। ग्रेजुएशन में। हाँ डेफिनेटली, वीएन खन्ना मैंने भी, वीएन खन्ना हुआ, वीपी दत्त हुए, ये तो 3-4 यस, किताबें, तपन विश्वाल की। हाँ 3-4 किताबें आती हैं जो कि यस, तपन विश्वाल की उसमें कंपैरेटिव कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स उसके में लिए आती भी है। मैंने वो पढ़ी है, पर इतना मेरे को क्लियर नहीं हुआ हाँ मतलब कंपैरेटिव होता क्या है पॉलिटिक्स। कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम जब देखें ना, जो बेसिक थ्योरेटिकल किताबों में लिखा है ना, वो शायद तक वो पूछते ही नहीं है। यस, पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थॉट, आईपीटी, इन सब में होगा कि हाँ जो किताबों में लिखा है उससे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, बट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में बड़ा रेयरली होता है। यस, वो यूजुअली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में एक चीज मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि वो एक ऐसी यूनिट है जिसमें आप जितना भी पढ़ लेना आपको कम ही लगेगा, बिकॉज उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक बहुत न्यू डोमेन है अपने आप में। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एक बहुत नया सब्जेक्ट है जो अभी रिसेंटली डेवलप हो ही रहा है। तो उसमें अक्सर जो रीडिंग्स हैं या फिर जो आर्टिकल्स नए छप रहे हैं वहां से कुछ नई चीजें उठा के पूछी जाती है, और इसलिए वो ज्यादा टिपिकल लगता है। तो इसलिए उसके लिए परेशान नहीं होना, जितना आप कर सकें, जितना बेसिक है उतना कर लीजिए। बाकी दूसरी यूनिट जो है आपको हेल्प कर देंगे अपना एग्जाम क्रैक करने के लिए, मतलब एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलनी पड़ेगी, यस, जिससे बैलेंस आउट करना पड़ेगा आपको। आप सोचेंगे कि नहीं एक ही यूनिट में मैं पूरा अपना वक्त लगा दूंगा, तो वो भी सही नहीं रहेगा। चलिए, सर। सो जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, सो बीच बीच में मतलब लाइक मोटिवेशन का तो कोई दिक्कत नहीं थी, आपके घर वाले आपको अच्छा सपोर्ट करते, फैमिली का सपोर्ट था, दोस्तों का यस, सपोर्ट था। कभी कभी ऐसा होता हुआ कि टाइम लगता हुआ कि यार मेरा टाइम सही से मैनेज नहीं हो पा रहा है, ठीक है, कि लाइक पेपर 1 पे मैं कभी ज्यादा टाइम देती हूँ, कभी पेपर 2 पे ज्यादा दे देती हूँ। तो उस समय टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? उसके हिसाब के लिए मैंने पहले किया था, जो मॉर्निंग टाइम होता था वो मैं हाँ। पेपर फर्स्ट के लिए देती थी, ठीक है। और पेपर 2 के लिए इवनिंग। इवनिंग टाइम मतलब आपने डिवाइड कर दिया कि भाई सुबह ये पढ़ना, शाम को ये पढ़ना, यस, खत्म। और जो मेरी यूनिट वीक्स थी, जैसे कि हायर एजुकेशन हो गया और डीआई हो गया, तो वो मैं मॉर्निंग में करती थी। ठीक। Yes. एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि एग्जाम हॉल के से संबंधित है, कि हम लोग प्रिपरेशन करके जाते हैं 6 महीने दबा के, सब लोग पढ़ते हैं, आप पूरी शिद्दत से पढ़ते हैं, बट एग्जाम हॉल वाला जो फीवर होता है ना, बड़ा अलग होता है उस दिन, क्योंकि आपका अंतिम परीक्षा है, ठीक है, Yes, आपने कितने ही sir. मॉक टेस्ट लगा रही है, सब कुछ कर लिया, वो जो पोजीशन है ना, वहां पे आपको बेस्ट परफॉर्म करना है, और वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट जो है डिमोटिवेट हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। और एक और चीज होती है, कभी कभी हमने क्वेश्चन पेपर खोला और स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन ही ऐसे आ गए कि हवा नहीं लगी, Yes, समझ sir. में नहीं आया, बाउंसर हो गई हो, ठीक है। Yes, sir. अब उस सिचुएशन में कई स्टूडेंट्स पैनिक कर जाते हैं, और वहां पे आपके हिसाब से किसी स्टूडेंट को क्या, बिकॉज एग्जाम हॉल में ही आपका मेन परफॉर्मेंस है, वहां पे आपको टाइम मैनेज करना। जैसे इस बार भी आपने देखा होगा क्वेश्चन बड़े लंबे लंबे थे, Yes, sir. मतलब ये नहीं है कि आप 1 घंटे में पूरा पॉलिटिकल साइंस का पेपर पढ़ जाएंगे, मतलब उसको कम से कम लग रहा था टाइम, कम इनफ टाइम रिक्वायर्ड था उसमें। सो टाइम भी मैनेज करना है, पेपर भी लेंदी है, और कभी कभी बाउंसर क्वेश्चंस भी आएंगे। तो उस सिचुएशन में एग्जाम हॉल के अंदर कैसा अपना टेम्पर रखना चाहिए, कैसे अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए, बिकॉज कई बार लोग जो है वहां पे इमोशनल होके कुछ गलत कर जाते हैं। यस, आई थिंक ये मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया किया था। यस, क्योंकि मैंने जब देखा कि लोग इतना आए हुए और मैंने कुछ तैयारी मैंने जबकि की थी, हाँ। पर मेरा कुछ नहीं होगा, ये वो मैंने पहले ही नेगेटिव थॉट्स कर लिए थे। फिर मैंने देखा क्वेश्चंस हो रहे थे, कुछ नहीं हो रहे थे, फिर मैंने सेकंड अटेम्प्ट में इसको इम्प्रूव किया, और जब मैंने देखा कोई बात नहीं, इतनी भीड़ है, कोई नहीं, प्रिपरेशन करी हुई है, हाँ जी, तो मेरे जो पेपर है वो भी 9:15 पे स्टार्ट हुआ था। अच्छा। 11 दिसंबर को नोएडा सिटी सेंटर जो था, बहुत भीड़ थी। मैं तो बस क्या बताऊँ कि मैं रह गई थी, मुझे लगा अब नहीं होगा, ये एंट्री बंद कर देंगे, पर वो इतने सारे लोग थे, फिर गए अंदर, 9:15 पे स्टार्ट हुआ। फिर जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे वो मैंने देखे, मैंने कहा इसे स्किप करती हूँ, लास्ट के लिए देखती हूँ। That's the smart approach that we have to follow, कि जहां लगे कुछ कठिन है उसको देखिए, वहां पे ना आपको अपनी इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट रहना पड़ता है, कि आपको किसी चीज को दिल पे नहीं लेना है, कि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो मेरे लिए चैलेंज है, कोई बात नहीं, नहीं बन रहा, दूसरा क्वेश्चन मैं कर लूंगा। yes. आपके लिए टारगेट क्या है कि आपको कट ऑफ क्रैक करना है, उतने क्वेश्चन आपको सही करना है, ये नहीं कि सारे क्वेश्चन, बिकॉज अगर आप एक क्वेश्चन में आपने 5 मिनट लगा दिए, 4 मिनट लगा दिए, तो आगे हो सकता है जो क्वेश्चन आसान था, जो आप अगर पढ़ लेते तो आप कर लेते। yes. बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास इस बार जब रिजल्ट मतलब एग्जाम होने के बाद आए कि सर आखिरी के 10 क्वेश्चन छूट गए, और वो कौन से थे, पैसेज वाले, जो कि फ्री के थे। तो yes. वो 10 क्वेश्चन छूटना मतलब समझ लीजिए कि आपने उसमें बिना पढ़े, अनपढ़, मतलब ऐसे ही रैंडमली टिक लगा दिए जय माता दी बोल के, और वो कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट खराब कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए स्टार्टिंग से ध्यान रखिए, जहां टफ क्वेश्चन लगे स्किप,
उसको रिव्यू पे डालिए, आगे मतलब आप आखिरी में 20 मिनट्स अपने लिए बचा के रखिए कि जो भी डाउटफुल क्वेश्चंस होंगे उसके लिए मैं आखिरी में 20 मिनट दे दूंगा। Yes. उससे पहले अपना सेफ स्कोर में पहले कलेक्ट कर लेता हूँ। सेफ स्कोर के लिए जितने भी क्वेश्चंस क्रैक करने हैं वो आपका स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। चलिए, तो काफी सारी चीजें आपने मुझे ऑलरेडी बता दी कि प्रिपरेशन में एग्जाम हॉल हुआ या फिर प्रिपरेशन के टाइम जो कैसे आप टाइम मैनेजमेंट करते थे। Yes, sir. बाकी आखिरी में एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि जो प्रिपरेशन की आपने उसके लिए क्रेडिट, अभी जैसे आपने मदर को भी दिया, आपके कोई फ्रेंड्स हैं, फैमिली, जो भी टीचर्स हैं, किसी को भी अगर आप इस सक्सेस का का क्रेडिट देना चाहते हैं तो द प्लेटफॉर्म इज ओपन। इसका क्रेडिट सबसे पहले मैं आपको दूंगी। नहीं वो तो ठीक है, वो तो मैं टीचर हूँ तो मेरे को मिलना ही मिलना है कि पेपर 2 का मेरा जो भी था वो आपके, जैसे फिर तुलिका मैम से भी मैंने पढ़ा और प्रीति मैम से भी पढ़ा, उनको भी जाएगा इसका क्रेडिट। और मेरी मदर ने भी पूरा टाइम दिया कि बेटा पढ़ो पढ़ो, उस वजह से। बीइंग अ गर्ल मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारी फैमिली रिस्पांसिबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती हैं, ठीक है। यस सर। और उन सब के साथ में आप अपनी प्रिपरेशन भी की, आप और भी दूसरे एग्जाम्स को भी कर रहे थे, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है हमेशा ये सोचते हैं कि अभी जब मैं यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ तो बाकी सब एग्जाम में हाथ ना लगाऊं, बट आप वो सब भी चीजें कर रहे थे। आप एसएससी वगैरह का जैसे आपने बताया, उसके साथ मतलब आप लाइक डबल अप्रोच, और बहुत इजीली अगर आपकी सही अप्रोच है, मतलब हम एक चीज इनसे सीख सकते हैं कि अगर आपका मेथड सही है, अप्रोच सही है, तो आप अपने टाइम को डिवाइड कर सकते हैं और अलग अलग एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस करके एक बेटर कैरियर और ऐसे बेटर अपॉर्चुनिटीज अपने लिए स्कोप खोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो एक बार आप सबका फिर से धन्यवाद कि आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के प्लेटफॉर्म पे आए। आपकी स्ट्रेटेजी जो है आपने हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की, एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके जो एक बोल सकते हैं कि बहुत एक खुला व्यवहार है आपका, बिल्कुल एक मजेदार अंदाज है, उससे हमारे जो व्यूअर्स है वो भी इंस्पायर होंगे और वो भी बिल्कुल चिल होकर रिलैक्स वे में प्रिपरेशन करें। सभी लोग दबाव मत बनाइए, ठीक है। किसी कोई भी एग्जामिनेशन आप सभी की जिंदगी नहीं है, वो आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है, तो उसको उसी तरीके से लीजिए, कूल चिल वे में उसको अटेम्प्ट कीजिए। एग्जाम हॉल में भी जैसे उन्होंने बताया कि 15 मिनट लेट पहुंचे थे बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो उसके बाद हिम्मत हार रहे थे कि अब तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो वहां पे आपको यस पर मैंने हिम्मत नहीं आई, मैंने कहा मेरा सेकंड अटेम्प्ट है, दूंगी मैं पूरा एग्जाम जो मॉक दिया था सब, फिर अच्छा हुआ। चलिए, सो धन्यवाद आपका यहाँ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। आप सभी भी जुड़े रहिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। ऐसे ही इंस्पायरिंग स्टोरीज जो है हम लगातार आपके लिए लाते रहेंगे, एक सक्सेस स्टोरी जिससे आप भी मोटिवेटेड रहे, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी जान सके कि सही तरीके से प्रिपरेशन कैसे करनी है, और आगे जून 2024 में आप सभी भी यहाँ आए और हमारे साथ आपकी सक्सेस जर्नी को शेयर कर सके। थैंक यू सो मच।